हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके द्वारा सिविल जज की पोस्ट को नोटिफाई किया गया था। यानी कि 219 पोस्ट वहां पर नोटिफिकेशन में नोटिफाई की थी। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा उन्हीं पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि आप अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। गुजरात सिविल जज का सिलेबस भी चेंज कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इन्हीं सब पर इसमें बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो सिविल जज की पोस्ट हैं उनका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। उनके डिवाइडेशन को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो 219 पोस्ट आपकी थी, जनरल कैटेगरी के लिए 112 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 15 पोस्ट रिजर्व की गई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एससी के लिए 33 पोस्ट, वहीं ओबीसी के लिए 59 पोस्ट हैं आपके। और इस तरीके से आपके 219 पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है और 9 पोस्ट आपके फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी रिजर्व की गई हैं। तो ये तो हो गया पोस्ट डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। इसके लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके कल 3 फरवरी, यानी कि कल 12 बजे से। आप इसके लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की आपकी 2 मार्च 2022 के रात 12 बजे तक। यानी कि आप 3 फरवरी से 2 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपके फॉर्म फिल होने की सिविल जज के एग्ज़ाम की टेंटेटिव शेड्यूल भी देख लेते हैं, यानी कि किस डेट में आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। इस शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 15/5/2022 डिसाइड की है, यानी कि 15 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। भाई इसके साथ इसी दिन एक टेस्ट होगा गुजराती लैंग्वेज का। यदि आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर गुजराती लैंग्वेज पास नहीं की हुई है तो आपको ये पेपर देना होगा। साथ ही आपके मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि रिटर्न जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपके 17/7/2022 यानी कि जुलाई मंथ में आपका होगा 17 तारीख को। वहीं बायवा के लिए इन्होंने डेट डिसाइड की है 9/10/2022, यानी आपका 9 अक्टूबर को बायवा हो जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए डेट डिसाइड कर दी है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, गुजरात हाई कोर्ट चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकता है। वहीं बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशन, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, तो सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है लॉ की डिग्री के साथ साथ आपके पास गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट आपने पास किया हो। और ये टेस्ट पास करना उनके लिए आवश्यक नहीं होगा जिन्होंने सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल स्टेजेस पे गुजराती को पास किया हुआ है, तो उन्हें उस टेस्ट को देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है उस पर आपको एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए यदि आपने लॉ की डिग्री जो 2009-10 के बाद प्राप्त की है, तो आपके बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है वो पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट आता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट बताई है उस डेट पे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने नीचे एक नोट लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति ने एआईबी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है या उसका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, तो उसको एक अंडरटेकिंग देना होगा, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वहीं उसका यदि बायवा से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले यदि सर्टिफिकेट या एआईबी का एग्ज़ाम पास नहीं होता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस नोट में बस इतना ही लिखा है। आगे की जो क्वालिफिकेशन इन्होंने एक और बताई है, ये सेकेंड क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो किसी डिपार्टमेंट में या कोर्ट में काम करते हैं, तो उनके लिए है। सेकेंड क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। आपको कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मस्ट लिखा है, तो आपके पास होना ही चाहिए लॉ की डिग्री के साथ साथ। ये तो हुई इसके क्वालिफिकेशन की बात। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज इन्होंने डिसाइड नहीं की है। जनरली 21 आपकी होनी ही चाहिए। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो आपकी 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। 35 ईयर्स मतलब मैक्सिमम एज जो इन्होंने बताई है वो 35 ईयर्स बताई है। वहीं आप SC ST या OBC के हैं तो आपके पास, या डिसेबल्ड पर्सन हैं तो 38 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होगी। यदि आप जॉब वगैरह करते हैं कोर्ट में या किसी डिपार्टमेंट में, तो आपको 5 साल या जितने साल आपने जॉब की है उतने साल का रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं। लेकिन तो इस हिसाब से आपको मैक्सिमम 35 ईयर्स है। जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 38 ईयर्स है। या आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
ये आपकी जनरल क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा फ़ीस का देख लेते हैं। आपके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी 1,000 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी। वहीं आप SC ST या OBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं तो 500 आपकी फ़ीस लगेगी। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि इसके गुजरात सिविल जज के लिए जो सिलेबस है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने किए हैं। यहाँ पर स्कीम और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप 9 मई 2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि जो प्री के लिए डेट डिसाइड की गई है 15 मई 2022, उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी 0.3 की। तो ये ध्यान रखना है। प्री के सिलेबस पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने चेंज किए हैं। पिछले साल बहुत कम सिलेबस था गुजरात सिविल जज का, इस बार काफ़ी सारे सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिए हैं। कुल मिला के 28 लॉ के सब्जेक्ट हो गए हैं। पार्ट ए में इन्होंने रखा है IPC, वहीं दूसरा CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट है और आपका JJ एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 है, ये शायद पहले भी था, और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, और ये आपका गर्भ निर्धारण से संबंधित एक्ट है। ये आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपका यहाँ पे कब पूरा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है आपका 1969। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये यानी कि पॉक्सो एक्ट आपका है 2012 का। और इंफॉर्मेशन IT एक्ट आपका है यहाँ पे। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है 1986 का, यानी कि महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण अधिनियम आपका है। पार्ट बी में इन्होंने रखा है आपका, यानी कि सिविल वाला पार्ट जो रहेगा, इसमें CPC आपकी है, लिमिटेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, SRA आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट है आपका, सेल्स एंड गुड्स एक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 भी है, और कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 भी है। इसके अलावा सक्सेशन लॉ आपका है, पर्सनल लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम एंड क्रिश्चियन तीनों आपको पढ़ने रहेंगे। और इसके अलावा एक और इन्होंने ऐड किया है लीगल मैगजीन, ये आपके पार्ट बी का सिलेबस रहेगा, यानी कि सिविल साइड का पेपर रहेगा। वहीं बात करें पार्ट सी की, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपके रहेंगे इसमें, और रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और कंप्यूटर, यानी कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। तो इस तरीके से ये आपके प्री का सिलेबस है। 100 मार्क्स में आपको इतना सारा पढ़ना रहेगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, जो आपके पेपर की प्री एग्ज़ाम की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, केवल इंग्लिश होगी, इन्होंने लिखा है यहाँ पे। और सेकंड आपका जो पेपर होगा वो OMR सीट बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, OMR सीट मिलेगी आपको, जिसमें आपको गोले भरने होंगे। दूसरा पेपर उन लोगों को गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी है या पास नहीं की है दोनों स्टेजेस पर, तो उनको ये टेस्ट देना होगा। ये आपका 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1.5 आवर। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए 2 आवर्स, और इस टेस्ट के लिए आपको एडिशनल टाइम मिलेगा 1.5 आवर। इसका सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको निबंध लिखना होगा गुजराती भाषा में। दूसरा आपको अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। समानार्थी शब्द आएंगे आपके, और विलोमार्थी शब्द रहेंगे। पत्र लेखन रहेगा, ये आपका ट्रांसलेशन रहेगा आपका गुजराती टू इंग्लिश और इंग्लिश टू गुजराती। और यहाँ पे गुजराती व्याकरण रहेगा, और ये आपके गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस हो गया। इतना सारा आपको गुजरात सिविल जज के प्री के लिए पढ़ना होगा। प्री में आपको 50% मार्क्स आपको लॉ पेपर में लाने रहेंगे,
और 40% मार्क्स आपको गुजराती लैंग्वेज के पेपर में लाने रहेंगे, तब आपका प्री क्लियर हो पाएगा। ये प्री के लिए रहेगा, यानी कि 50% मार्क्स आपके 100 नंबर के जो हैं उसमें से आना चाहिए या उससे ज़्यादा, और 40% मार्क्स आपके गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट पेपर होगा उसमें आना चाहिए। मेंस की बात करें हम तो मेंस आपका होगा 17 जुलाई 2022 को। यहाँ पे वही है कि एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे मेंस के लिए केवल टू पेपर्स आपके होंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके, वो भी 100 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स के होंगे, यानी एक ही दिन में आपका मेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट आपके वही हैं जो प्री में थे, सारे क्रिमिनल के पेपर में आपके 15 सब्जेक्ट हैं, और वहीं सिविल का जो पेपर होगा, सिविल के भी वही सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने पार्ट बी में देखे थे, पूरे सब्जेक्ट वही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसकी लैंग्वेज जो होगी पेपर 1 और 2 की, वो इंग्लिश में होगी, और आप अपना आंसर इंग्लिश और गुजराती में ही लिख पाएंगे। हिंदी में आप तभी लिख पाएंगे जब आपको वहाँ अलाउ किया जाएगा या अलग से कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हों तो। और मेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाना रहेगा, और 45% मार्क्स यदि आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो। गुजरात सिविल जज के इंटरव्यू की तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाना मैंडेटरी है, यानी कि जो आपने मेंस में अचीव किए हैं नंबर, उनके अलावा आपको इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स आना चाहिए। देन उनको जोड़ के जो भी आपकी लिस्ट बनेगी, यानी कि जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, तब आप गुजरात में सिविल जज बन पाएंगे। तो ये सारी बातें हमने गुजरात सिविल जज के बारे में देखी 2022। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंडर करा देता हूँ, आप इसके लिए कल से फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि 3 फरवरी से लास्ट डेट आपकी है 2 मार्च, यानी 3 फरवरी से 2 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे इसके लिए, यदि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन बताई वो हैं, आप एलिजिबल हैं तो वो चीज़। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा प्री और मेंस दोनों का, वो हिंदी में नहीं होगा, वो केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा। हाँ, मेंस में आपको ये रहेगा कि आप गुजराती आती है तो आप गुजराती में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने के लिए यदि आपको इंस्ट्रक्शन यदि दिया जाता है अलग से तो ही आप लिख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लिख पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।